हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको गाउस नियम का 5वां और इसका अंतिम अनुप्रयोग बताऊंगा। और ये अनुप्रयोग है अपरिमित आकार की आवेशित चालक परत या शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपरिमित आकार की आवेशित चालक परत यानी कि शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो चालक परत होती है उस पर जो आवेश होता है वो हमेशा बाहरी पृष्ठ पर होता है। कोई भी चालक पदार्थ हो, जब उसको आवेशित किया जाता है तो आवेश हमेशा उस चालक के पृष्ठ पर होता है। इसका कारण ये है कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बाहर की सतह के बहुत निकट होते हैं। इसलिए आवेश का जो वितरण होता है वो चालक परत के पृष्ठ पर ही निहित होता है। जो इसके भीतर कोई आवेश नहीं होता है। तो मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि जो अचालक परत होती है, जब उसको आवेशित कर देते हैं तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है हमेशा परत के पृष्ठ के लंबवत होता है। तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही इसके लिए भी है। आवेशित चालक परत होगी, उसके कारण भी विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत ही होगा। अब अगर पृष्ठ धन आवेशित है तो ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, और अगर ये ऋण आवेशित है तो पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ होती है। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा चालक परत के पृष्ठ के लंबवत होता है, जो या चालक परत के लंबवत होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक चालक परत है, माना आवेशित चालक परत का पृष्ठ आवेश घनत्व इक्वल टू सिग्मा। और मैं आपको पहले इसके बारे में बता भी चुका हूँ कि जो सिग्मा होता है इसका अर्थ है आवेश अपॉन क्षेत्रफल। तो हम ये मान लें कि जो शीट होती है उस शीट पर सिग्मा इक्वल टू आवेश Q, क्षेत्रफल S मान लें, तो Q इक्वल टू सिग्मा S। और जो चालक परत है वो मान लीजिए इस तरीके से होती है। तो ये चालक परत अनंत विस्तार की है, तो आप इसको ऐसे दिखाएं। इस पर आवेश इस तरीके से, इसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है। यहाँ पर इस पर आवेश इस तरीके से। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो
परत होती है उसके ठीक ही लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है जो। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये प्रेक्षण बिंदु होता है और इस प्रेक्षण बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्योंकि पृष्ठ के लंबवत है जो ये, तो मैंने इसको ब्लैक बोर्ड पर इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे जो यूँ करके। तो इस पर यहाँ पर बिंदु P को गाउस पृष्ठ में परिबद्ध करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट P है इसका। इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा E, इसका मान 0 के बराबर होगा। अब ये जो बेलन हमने माना है इसको हम गाउस बेलन कहते हैं। आपको P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके पुनः वही 3 पृष्ठ S1, S2 और S3, 2 तो इसके ये होते हैं वृत्तीय पृष्ठ होते हैं और एक इसका वक्र पृष्ठ होता है S3। अब हम यहाँ पर कोई अगर अल्पांश आवेश ले लेते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल, तो उसकी क्षेत्रफल की दिशा इस तरीके से होगी। यहाँ पर अगर कोई अल्पांश ले लें तो उसके क्षेत्रफल की दिशा इस तरीके से। कोई भी ले लें इसमें जो कि पृष्ठ पर अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे तो हमेशा पृष्ठ के लंबवत। यहाँ पर कोई आपको पृष्ठ इस तरह का क्षेत्रफल लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 के बराबर है। और चाहें तो इसको दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका थर्ड जो इसका जो सेकंड इंटीग्रेशन होगा वो ऑटोमेटिकली 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये परत है A, B, C, D। आवेशित चालक परत के निकट विद्युत क्षेत्र निकट बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बेलन की कल्पना करते हैं, जिसके वृत्तीय पृष्ठ पर बिंदु P होता है। इसे गाउस बेलन कहते हैं। गाउस बेलन के तीन पृष्ठ होते हैं, 2 वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 तथा एक वक्र पृष्ठ S3।
दो वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2, एक इसका वक्र पृष्ठ S3। यहाँ पर जो गॉस बेलन दिखाया गया है, शीट या आवेशित परत के पृष्ठ पर आवेश होता है, परत के भीतर आवेश शून्य होता है। तो केवल बाहरी पृष्ठ पर आवेश है, इसके भीतर कोई आवेश नहीं है, इसलिए इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान शून्य के बराबर होगा। तो अगर हम इसमें पृष्ठ S2 को छोड़ भी दें तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाउस के नियम से सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको इसी पर तीन पृष्ठ हैं S1 S2 S3, तीनों के लिए इसको डिवाइड कर दें। यहाँ पर S1 E डॉट ds, S2 E डॉट ds, S3 E डॉट ds इक्वल टू क्यू। क्यू के स्थान पर सिग्मा एस का यूज कर सकते हैं हम इसमें, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसमें S2 में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य, तो ये इंटीग्रेशन इसमें शून्य के बराबर हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ छोड़ देंगे। S1 E ds cos 0, S1 में जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है अल्पांश का क्षेत्रफल, प्लस इसको आप 0 कर दें, प्लस S3 E ds cos 90 इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसे cos 90 है तो इसका मान इसमें शून्य के बराबर होगा। अपने पास ये इंटीग्रेशन बच जाता है, केवल इसमें E को बाहर निकाल लेंगे, S1 ds, ये इसमें 0, ये इसमें 0 इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ये आपका E इंटू एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ जो ये S है, इस S को इस S से काट देंगे इसमें, तो अपने पास केवल ये टर्म रह जाएगा इसमें। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसको हम सदिश रूप में व्यक्त करें, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। एन कैप यहाँ पर पृष्ठ का अवलंब है, तो
तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अवलंब की दिशा में होती है, इसलिए यहाँ पर एन कैप देखते हैं। साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें बिंदु P की दूरी नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो शीट के निकट एक समान होता है, यानी समान विद्युत क्षेत्र होता है जो। तो हम यहाँ पर ये निष्कर्ष निकालते हैं। अतः नंबर 1 E प्रोपोर्शनल सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व के समानुपाती होता है, और दूसरा E प्रोपोर्शनल r⁻0 दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। इन दोनों के लिए ही यहाँ पर E लें और यहाँ पर सिग्मा, ये मूल बिंदु लें, तो ये सीधी रेखा यहाँ से पास होगी, E प्रोपोर्शनल सिग्मा। ऐसे ही यहाँ पर ये यहाँ पर आपका शून्य लें, यहाँ विद्युत क्षेत्र और यहाँ पर दूरी r, ये इसका x अक्ष, y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष। अब ये क्योंकि दूरी पर डिपेंड नहीं करता है तो दूरी को बढ़ाएं या घटाएं, इससे विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र एक सीधी रेखा आएगी इस तरीके से। तो यानी ये क्या नियत करता है कि विद्युत क्षेत्र एक समान है, यानी विद्युत क्षेत्र नियत रहता है वो। तो E प्रोपोर्शनल r⁻0 ये दूरी पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमेशा इस x एक्सिस के समानांतर रेखा होगी इसमें। तो आप देख रहे हैं कि जो अचालक परत, आवेशित अचालक परतों या आवेशित चालक परतों, दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो पृष्ठ से बिंदु की या प्रेक्षण बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करता। और ये दोनों ही केसेस के अंदर इसके जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा, उसके समानुपाती होता है। अब अगर हम ये मान लें कि भाई दोनों ही सीट पर, कुचालक पर और चालक पर आवेश पृष्ठ घनत्व समान होता है, तो इनके विद्युत क्षेत्रों में क्या संबंध हो सकता है? अचालक तथा आवेशित अचालक तथा चालक परतों के विद्युत क्षेत्र तीव्रता में संबंध। ये कोई अनुप्रयोग नहीं है गॉस के नियम का, वैसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई अगर आवेशित चालक और अचालक परतों के पृष्ठ आवेश घनत्व समान हो तो उनके विद्युत क्षेत्रों में क्या संबंध होगा, क्या अनुपात होगा। तो बस उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ इसके अंदर कि जो अचालक परत होती है अचालक व चालक परतों के
पृष्ठ आवेश घनत्व इक्वल टू सिग्मा। तो आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम E मान लेते हैं, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हम जानते हैं इसके अंदर। आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम E डैश मान लेते हैं, E डैश इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए भाई यहाँ हमने E मान लिया इसके लिए, तो यहाँ पर इसके लिए E डैश मान लिया। आप इसमें देख रहे हैं कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 है इसमें जो लिखा हुआ है 2, ये इसमें डिफरेंट है इसके अंदर। तो दोनों का अनुपात निकालेंगे, E इक्वल टू E अपॉन E डैश। E का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों में से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका होगा E अपॉन E डैश इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब इनका हम अनुपात निकालें, तो E अनुपात E डैश इक्वल टू 1 अनुपात 2। तो यानी कि जो अचालक परत का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो चालक परत के विद्युत क्षेत्र का आधा यानी 1/2 होता है। जो अब मान लो कि इसका उल्टा कर दिया जाए तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर मान लो पहले इसमें चालक का अचालक से पूछा जाए तो यही 2:1 हो जाएगा, 2 ही। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके दिया जा सकता है, आपको उसको समझने की आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें आंसर लिखेंगे। तो ये थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो 5 अनुप्रयोग हैं, 5 में से कोई ना कोई राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करें और अच्छी तरीके से लर्न करें। ये जो वीडियो है आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्त हैं जो के 12th विज्ञान में पढ़ते हैं आप उनको भी ये बतावें, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।